ओके। आज हम देखने जा रहे हैं कि नर्सेस ने हॉस्पिटल में कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी, मतलब नर्सेस शुड बी एंड शुड नॉट, मतलब कौन सी चीज़ें नर्सेस ने करना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ नर्स, मतलब कैसा है कि कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो सिस्टर ने करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टर हैज़ टू बी पॉजिटिव थिंकर, she has to have positive attitude, she should be humble, she should be cool, ready to help, lovable to children, thankful for everything and with manners। तो ये चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं, मतलब कैसा है। और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है, लाइक जैसा सिस्टर एंग्री हो जाती है, एंग्री रहना, आर्ग्यू करना। ओके, इंटरेस्टेड इन बॉसिंग, कोई कोई सिस्टर को ऐसा ना बॉसिंग पसंद रहता है, मतलब नहीं मैं बॉस हूँ, मेरा सुनो, मैं जैसा बोलूँगी वैसा ही होना चाहिए, सर चाहे कुछ भी बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, इट हैज़ टू बी इन अ बेटर वे। पार्शलिटी, जैसा ये मेरी फेवरेट सिस्टर है इसका काम करूँगी, उस वो मेरी फेवरेट नहीं है, ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए। एरोगेंट, मतलब किसी ने अगर आप कुछ पूछा तो एरोगेंसी से जवाब देना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। थैंकलेस, मैनरलेस, कंप्लेनेंट, कंप्लेन मतलब हमेशा कंप्लेन करते रहने का। अभी पॉजिटिव थिंकर का मतलब कैसा रहता है कि यहाँ पे आपको इमेज में पता चल गया होगा, आई कैन डू इट, आई कान डू इट, समझो इतना ही अंतर है उसमें। मतलब कोई भी चीज़ आप पॉजिटिवली लीजिए, या आपको कोई वर्क दिया है, चलो डॉक्टर ने बोला है पेशेंट को आपको मॉनिटर करना है, पेशेंट है तो आपको यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, उसको मॉनिटर भी करूँगी और मैं सब चीज़ मैनेज कर सकती हूँ अच्छे से। ओके, आपको चाहिए तो आप सिस्टर का हेल्प ले सकते हो। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंकर। और पॉजिटिव थिंकर हर एक चीज़ में पॉजिटिव सोचता है, मतलब अपने हॉस्पिटल के बारे में पॉजिटिव सोचेगा, अपने कलीग स्टाफ के बारे में पॉजिटिव सोचेगा, अपने पेशेंट के बारे में पॉजिटिव सोचेगा। नहीं तो हमेशा अरे मेरी स्टाफ मेरी कलीग ऐसी है, वो ऐसा ही करती है, वैसा ही करती है, अरे वो पेशेंट तो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, समझो, अरे वो डॉक्टर तो ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। अरे वो मौसी तो ऐसा ही करती है, नहीं, यू शुड थिंक पॉजिटिव। अभी ये सब चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी में भी उतारना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं किसी हॉस्पिटल के लिए आपको ज़रूरी है। सिर्फ सेकंड चीज़ आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये रहता है कि आप चाहे किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में रहो, किसी भी ख़राब सिचुएशन में रहो, तो वो सिचुएशन से भी आपको पॉजिटिव चीज़ निकाल के लाना है, मतलब पॉजिटिव एंगल से आपको सोचना है। फॉर एग्जांपल कैसा, अभी एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि समझो एक पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हो गया था, और उसका फिर एक्सीडेंट हो गया तो अभी 2 महीना उसको घर पे बैठना पड़ा, बराबर ना। अभी इसमें दो एस्पेक्ट है, पहली चीज़ है तो उसके साथ तो बुरा हुआ है, बराबर ना, तो फिर वो ये सोच से बैठ सकता है भगवान को क्या मेरा ही एक्सीडेंट करना था, भगवान को मेरी बिल्कुल दया नहीं है, अभी 2 महीना में क्या करूँगा, मेरे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं रहेगा, जो है वो सब खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा उसे ये सोचना चाहिए, देखो जो हो गया सो हो गया, उसको तो आप बदल नहीं सकते। तो अभी जो हमारे पास जो कंडीशन है उससे हमने ये सोचना चाहिए कि बाबा, उसे ये सोचना चाहिए कि चलो अभी मुझे 2 महीने का रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, तो ये 2 महीने में मैं ऐसा कुछ करता हूँ जो चीज़ें मैं बैठे बैठे कर सकता हूँ, और इससे मुझे मेरे कुछ सीखने को मिलेगा, या मेरे जो जॉब कर रहा हूँ वो जॉब में मेरा कुछ इम्प्रोवाइजेशन होगा, वहाँ पे मेरा जॉब के लिए ये नॉलेज मेरा बहुत ज़रूरी है। कुछ किताब पढ़ूंगा, कुछ कोर्स करूँगा जिससे मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काइंड ऑफ कोर्स करूँगा, समझ लो ना। तो ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको नेगेटिव में से भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना है। जो लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल है, आपको उसको पॉसिबल बनाना है। बी हम्बल, हम्बल योर सेल्फ और लाइफ विल डू इट फॉर यू, समझ लो ना। मतलब आपको एकदम आराम से हम्बल रहना, मतलब समझो कोई पेशेंट है हमारे, जो आपने हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं, कोई पेशेंट आपको समझो कोई चिढ़ के बोल देता है कभी कभी, सिस्टर तुमको कब से बुला रहा हूँ नहीं आ रही, सिस्टर तुमको समझता नहीं क्या मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है, धीमे से करो। तो आपको आराम से आंसर देना है कि हाँ सर ठीक है, मैं भी यही चाह रही हूँ कि वो बच्चे को तकलीफ़ ना हो, लेकिन अभी सर वो तो करना ज़रूरी रहेगा। ओके, ऐसा उनको बोल के आप आपका काम कर सकते हो। तो सिर्फ पेशेंट, देखो पेशेंट को आप एक बेसिक चीज़ ध्यान में रखिए, हमेशा मैं मेरे स्टाफ को बोलता हूँ, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में स्टाफ के साथ झगड़ा करने के हेतु कोई आता नहीं है, लेकिन उनका आपके बारे में जो कुछ वर्ड्स माउथ से निकलते हैं ना, वो आउट ऑफ इमोशंस रहते हैं, उनके बच्चे के साथ उनका जो अटैचमेंट रहता है उसके हिसाब से रहते हैं। तो आपको हर एक चीज़ को इतना प्रैक्टिकली लेना नहीं है कि नहीं उसने मुझे ऐसा ही क्यों बोला और मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है, नहीं।
अगर आप अगर आराम से उसको आंसर करोगे ना, तो पेशेंट विल कम टू यू एंड ही विल आस्क यू फॉर सॉरी। वो बोलेगा सिस्टर सॉरी, मेरे से गलती हो गया, मैंने आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ओके। सेकंड चीज़, बी कूल। कूल मतलब कैसा है, आपको पता है कि पेशेंट इरिटेटिंग है, कोई कोई पेशेंट रहते हैं वैसे, मतलब 100 में से एक आध पेशेंट ऐसा रहता है कि बिना काम का इरिटेट करते रहता है। सिस्टर ये करके दो, सिस्टर वो करके दो, सिस्टर मेरा बच्चा रो रहा है, सिस्टर मेरा बच्चा क्या नहीं। तो ऐसे कंडीशन में यस सर, यस मैडम, हाँ सर, हाँ मैडम, ऐसा बोल के अपना काम कर देना। क्योंकि जब आप उसके काम सुनते जाते हो ना, तो और दिन उसको खुद को रियलाइज़ होता है कि नहीं नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना। तो पेशेंट अपने आप शांत हो। अगर ऐसे पेशेंट को आप बोलोगे ना कि क्या आप कुछ भी काम बता रहे हो, फालतू काम बता रहे हो, तो फिर पेशेंट चिढ़ेगा और आपको ज़्यादा तकलीफ, मतलब कुछ भी, या फिर डॉक्टर के पास आके कंप्लेंट करने का। और फिर कभी कभी कंप्लेंट हमारे पास ऐसी आती है जो चीज़ें सिस्टर ने बोली भी नहीं रहती है पेशेंट को, वो मतलब सिस्टर ने एक वर्ड बोला रहता है तो पेशेंट हमको 10 वर्ड आके बोलता है कि आपकी सिस्टर ने आपको ये बोली, ये बोली, ये बोली। और तब ये प्रॉब्लम हो जाता है कि सिस्टर को एक्सप्लेन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। समझ हो ना। तो इसके लिए मैं हमेशा स्टाफ के लिए एक वन लाइनर मैसेज देता हूँ हर हॉस्पिटल में कि अगर कोई भी पेशेंट आपसे कुछ भी एरोगेंटली रहे, कुछ भी कैसे भी बात कर रहा है या इरिटेट कर रहा है, तो यू शुड नॉट आंसर दे। आपको आके आपके जो आपके डॉक्टर्स है, आरएमओ डॉक्टर्स है, मेन डॉक्टर्स है, आपको उनके पास आके बोलना है कि सर वो पेशेंट हमको ऐसा 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 इरिटेट कर रहा है या ऐसे तकलीफ़ कर रहा है, तो डॉक्टर उनसे टैकल करेंगे। अगर आप कितने भी सही भी रहो, लेकिन आपको ये हक नहीं आता है कि आप पेशेंट को आरोगेंटली बात कर लो। समझ रहे हो। हाँ, इसका इन अदर वे इसका मतलब ये भी नहीं है कि पेशेंट कुछ भी बोलेगा आप सुन लो, बिल्कुल नहीं। पेशेंट हम नहीं ये बोल रहे कि आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा, डॉक्टर है ना वो उसको टैकल करने के लिए, तो आपको उस पर ध्यान देना नहीं ज़्यादा। ओके। रेडी टू हेल्प। रेडी टू हेल्प मतलब कैसा कि हमको ये सब चीज़ें पेशेंट के बारे में भी इम्प्लीमेंट करना रहता है, हमारे कलीग के बारे में भी इम्प्लीमेंट करना रहता है, स्टाफ के बारे में भी इम्प्लीमेंट करना रहता है। मतलब समझो पेशेंट के बारे में कुछ है, सिस्टर मैं घर पे जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड तो गाँव गए हैं और मैं घर पे जा रही हूँ, थोड़ा मुझे सामान लाना है, तो प्लीज़ बच्चे की तरफ ध्यान रखिए। तो उनको बोलने का हाँ मैडम बिल्कुल चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऑब्वियस है हर पेशेंट के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे बोला मैं। बच्चा बड़ा है तो श्योर आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, कभी भी बीइंग अ पीडियाट्रिक हॉस्पिटल कभी भी किसी के भी बच्चे को आपके हाथ में नहीं लेना है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। क्या होता है, कौन सा बच्चा कितना मस्तीखोर रहता है आपको नहीं पता रहता है। कोई कोई बच्चे जैसे ही अपने हाथ में आते हैं वैसे उल्टा हो जाते हैं, और बच्चा अगर कहीं गिर गया, कुछ लग गया, तो उसके लिए फिर क्या होता है ना, वो पेशेंट है ना फिर आपको ब्लेम कर देता है। मतलब देखिए बच्चा उनके हाथ से भी गिर सकता है, ऐसा नहीं कि उनके हाथ से नहीं गिरेगा, आपके हाथ से गिरेगा। लेकिन उनके हाथ से गिरा तो सब चल जाता है क्योंकि उनका बच्चा है, लेकिन आपके हाथ से गिरा तो ज़रूर वो आपको पनिशमेंट करेंगे और हॉस्पिटल से आपको पनिशमेंट करवाएंगे भी। समझ रहे। तो मैं नहीं चाहता मेरे स्टाफ के साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं आपको अभी से अलर्ट कर रहा हूँ कि आपको अभी कभी कभी ओपीडी में क्या होता है ना कि पेशेंट आता है, पेशेंट बोलता है कि सिस्टर मेरे बच्चे का वजन करवा दो ना। तो उनको बोलेगा मैडम प्लीज़ आप आपका बैग मेरे पास दे दीजिएगा, आप वजन करो, आप बच्चे को रखिएगा, आपके हाथ में बाबू है ना, तो मेरे हाथ में लेते लेते शायद गिर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप वहाँ पे आराम से रखिए, आराम से उठाइए, मैं आपके पास ही हूँ, मैं आपके पास खड़ी हूँ, आपके साथ ही हूँ। ओके। तो इससे क्या होता है, पेशेंट का भी हेल्प हो जाता है और हमारा भी रिस्क कम हो जाता है। हेल्प करो लेकिन इट इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेफ्टी। समझ रहे हो ना। जिस चीज़ स्टाफ के बारे में हेल्प करने का, किसी का अचानक घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, सिस्टर को वो छुट्टी मांग रही है, तो चलो तुरंत रेडी हो जाने का, चलो सिस्टर मैं तुम्हारा अभी एडजस्ट कर ले रही हूँ, मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इस हिसाब से आपको काम करना है। नहीं तो कोई कोई सिस्टर रहता है जो उसका खुद का प्रॉब्लम रहता है तो ठीक है, उसको तो एडजस्ट करवा लेती है, जब उसका टर्न आता है काम करने का तब बोलते सर मैं नहीं कर पाऊँगी, ये नहीं कर पाऊँगी। तो दिस इज़ नॉट द गुड वे। ऐसा आप कहीं पे भी करो तो कहीं पे भी आप टिक नहीं पाओगे। समझ ना। कोई भी आपको हेल्प करने के लिए रेडी नहीं रहेगा, ऐसे कंडीशन में पेनल्टी आपको ही ज़्यादा बैठेगा। लवेबल टू चिल्ड्रन। लवेबल टू चिल्ड्रन मतलब क्या है, अभी मैंने जस्ट बताया कि आपको हेल्प करना है, बच्चों के लिए लवेबल रहना है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है ज़्यादा। लवेबल मतलब कैसा, बच्चे को दूर से ही बातें करने का, हंसने का, खेलने का, दूर से ही। समझ रहे हो ना। हाथ के उसके मतलब फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आने का, जैसा बच्चे को उठा लिया, बच्चे के साथ खेल रहे, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना। हाँ आप दूर से खेलिए बच्चे के साथ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादा भी आपको क्या करना है, देखिए
सिंपल फंडा बताता हूँ, ये नेक्स्ट थिंग है जो वन लाइनर है आपके लिए। हॉस्पिटल में आप थोड़ा सा हंसमुख रहिए, बाकी पेशेंट के प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। कोई पेशेंट आपको तकलीफ नहीं करेगा। हम क्या करते हैं ना, झगड़ा करके आते हैं घर से और गुस्सा निकालते हैं पेशेंट पे, ऐसा नहीं चलेगा। झगड़ा करके आते हैं हस्बैंड से और गुस्सा निकालेंगे पेशेंट पे, बिल्कुल नहीं चलेगा। पेशेंट इज़ नॉट योर सर्वेंट, यू आर देयर टू सर्व द पेशेंट। हम पेशेंट की सेवा के लिए बैठे हैं ना, आपका गुस्सा निकालने के लिए पेशेंट को नहीं वहाँ पे बिठाया है। सेकंड चीज़, आपके कलीग के साथ कुछ गलत हुआ, मतलब उसके साथ झगड़ा हुआ, वो भी गुस्सा पेशेंट पे, समझ, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, लवेबल टू चिल्ड्रन मतलब क्या है ना, आपको बच्चे के साथ खेलना है, अच्छे से रहना है, समझ लो ना, कि पेशेंट को भी लगना चाहिए, रिलेटिव नहीं बोलना चाहिए कि सर मेरे बच्चे को आपके सिस्टर, ये सिस्टर बहुत पसंद है, ये सिस्टर के साथ बहुत खेलता है, बहुत प्यार से, ये सिस्टर बहुत आराम से करते हैं। पेशेंट का भी, पेशेंट का रिलेटिव का आप ध्यान दो, पेशेंट का रिलेटिव का आपकी तरफ बहुत अच्छे से ध्यान रहता है। कौन सी सिस्टर अच्छे से दवाई दे रही है, कौन सी नहीं दे रही है, कौन सी सिस्टर अच्छे से बिहेव कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, ये सब चीज़ पेशेंट हमको बताता है, समझ लो ना। उसके आगे आता है थैंकफुल। थैंकफुल मतलब कैसा है कि हमने हमेशा, हम जो जॉब कर रहे हैं, हमारा जॉब ही ऐसा है कि हमको पेशेंट का सर्विस करना है, तो हमने थैंकफुल रहना चाहिए गॉड के लिए कि गॉड आप हमसे पेशेंट की सेवा करवा ले रहे हो। हमारा फील्ड ही ऐसा है जिसमें पेशेंट का सेवा भी करने को मिलता है और उसका पेमेंट भी मिलता है। ओके, हाँ, तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड और थैंकफुल टू एवरीवन। ओके, अभी विथ मैनर्स। विथ मैनर्स मतलब कैसे कि समझो आपको पेशेंट से बात करना है तो आपको अदब से बात करना है, मतलब सॉरी, जैसा मैंने आपको बताया था, सॉरी सर, थैंक यू सर, सॉरी मैडम, थैंक यू मैडम, एक्सक्यूज़ मी मैडम, इस हिसाब से वर्ड आपको बार बार बोलते रहना ज़रूरी है, ताकि पेशेंट को लगे नहीं बाबा सिस्टर अच्छी है, अच्छे से बात कर रही है, समझ रहे हो, हमको समझ रही है, हमारा दुख समझ रही है। अल्टीमेटली आपको पेशेंट के साथ सिर्फ आपके ड्यूटी आवर्स में ही रहना रहता है। एक बार आप ड्यूटी छोड़ के घर पे गए तो आप आपके घर के हो जाते हो ना, तो जब तक आप हॉस्पिटल में हो तब तक आप पेशेंट के लिए थोड़ा सा मैनर्स दिखाओ, सोच दिखाओ अच्छे से कि नहीं, हाँ एटलीस्ट आप दिखाओ कि आप उनके बच्चे का ख्याल रख रहे हो। ओके, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द नर्स। तो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि सिस्टर का एंग्री हो जाना, आर्ग्यू करना, बॉसिंग करना, पार्शियलिटी करना, अरोगेंसी, थैंकलेसनेस, मैनरलेस एंड कंप्लेनेंट। ओके, तो भी एंग्री, एंग्री मतलब कैसा है, कुछ सिस्टर रहती है बात बात पे गुस्सा हो जाती है, तो दिस इज़ नॉट द वे। सर ये मेरा मेरा नेचर ही ऐसा है, तो मैं बोलूँगा सिस्टर आपका नेचर ऐसा है तो घर पे बैठिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में आपकी ज़रूरत ही नहीं है। यू शुड नॉट बी गेट एंग्री विद द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, यू शुड बी काम, समझ लो ना। आपको क्या है ना, हर रोज़ एटलीस्ट मैं बताता हूँ कि हर रोज़ सुबह उठ के 10 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ों पे। हाँ, चाहे सामने वाला गलत हो, वो चाहे पेशेंट हो या आपका कलीग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हक मिल जाता है कि आप बहुत गुस्सा करोगे, जोर जोर से उसको डांटोगे, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उनको समझा दीजिए कि बाबा देखो आपसे ये गलती हो गई है, अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, वो काम में अफेक्ट करता है। सेकंड चीज़, आर्ग्यूइंग। आर्ग्यूइंग मतलब कैसा रहता है कि समझो आर्ग्यूइंग विद द पेशेंट रिलेटिव, आर्ग्यूइंग विद द स्टाफ ऑल्सो। समझो कि आपका सीनियर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और आप नहीं नहीं मुझे पता है, बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, मुझे तो ये सब कुछ पता था, आपको क्या बताने की ज़रूरत थी, या आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो कर लेती थी। तो ऐसा नहीं, अगर कोई आपको सीनियर समझा रहा है तो यू शुड लिसन टू देम, पहले उनका सुन लीजिए वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, समझ रहे हो ना। उसके बाद आप उनको बताइए कि आपको जो कुछ समझाए नहीं समझाए। और सेम चीज़ विद द पेशेंट। पेशेंट आपको बोल रहा है कि सिस्टर मेरे बच्चे का तो पेट दुख रहा है, आपने दवाई दिया क्या, तो आप बोलोगे नहीं नहीं कहाँ पे पेट दुख रहा है, बच्चा तो अच्छा खासा तो सोया है ना। नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है सर, मैं देख लेती हूँ, हाँ अगर दुख रहा है तो मैं दवाई भी दे देती हूँ। इस हिसाब से आपको बिहेव करना जरूरी है। एंड एट द सेम टाइम विद योर सीनियर्स ऑल्सो, किसी से भी, और मौसी से, अभी पर्टिकुलरली मैं मौसी के बारे में बताता हूँ कि आपको पर्टिकुलरली मौसी से तो आर्ग्यू करना ही नहीं है। मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूँ कि समझो ऑब्वियस है कि पेशेंट को, हॉस्पिटल को साफ रखना, पेशेंट का केयर करना मौसी का काम है। अभी आप उसको उसी का काम बता रहे हो, तो कोई कोई मौसी क्या रहती है ना, वो चिढ़ जाती है, मुझे क्या सिखा रही हो, मुझे भी दिख रहा है, मैं कर लूँगी, मैं बाद में कर लूँगी, ऐसे उसके आंसर रहते। तो ऐसे कंडीशन में आपको उसको आर्ग्यू करना नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा थोड़ी बता रही हूँ, मैं तो हॉस्पिटल का काम बता रही हूँ, तुमको समझता नहीं है क्या मौसी, ऐसे कैसे बोल दिए तुम, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए।
आप क्या कीजिए, अगर सिस्टर मौसी आपका नहीं सुन रही तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के कैबिन में एक नोटबुक रहता है, ओके, या तो आपको डॉक्टर को जाकर इन्फॉर्म कर देना है। आप सिर्फ डॉक्टर को बता दीजिए सर ऐसा ऐसा मैंने मौसी को बोला, नहीं सुना, तो डॉक्टर उनको हैंडल कर लेंगे, आपको उनके साथ आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हॉस्पिटल में कैमरा है तो डॉक्टर को सब कुछ दिखता ही है, वैसे कैमरा में कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, इंटरेस्टेड इन कोई स्टाफ रहता है जो इंटरेस्टेड इन बॉसिंग, मतलब उसको क्या लगता है, अभी आप पहले पिक्चर में देखोगे कि वो बॉस की तरह ऊपर बैठा है, बाकी 3 लोगों को नीचे से खींचने के लिए बोल रहा है, मतलब काम तीनों से करवा रहा है और खुद ऊपर बैठा हुआ है, उनको बोल रहा है कि खींचो। और सेकंड चीज़ में वो लीडर जो है, जो कुर्सी पे बैठा था, वो सबसे आगे आ चुका है और वो भी उनको खींचने के लिए मदद कर रहा है। तो ये डिफरेंस रहता है बॉस में और लीडर में, बराबर कि नहीं। तो आपको लीडर बनना है, आपको बॉस नहीं बनना है आपके स्टाफ का, समझ रहे हो। लीडर जो रहता है उनके साथ मिलके अच्छे से काम करता है, और बॉस रहता है वो उनसे काम करवाता है। हमको वैसे लोग बॉस नहीं चाहिए, हमको लीडर चाहिए। पार्शियलिटी, पार्शियलिटी मतलब कैसा है, पार्शियलिटी इज सच अ एसिड दैट करोड्स द टैलेंट ऑफ सम। आप समझ रहे हो, इसका मतलब आप अगर किसी के साथ पार्शियलिटी कर रहे हो, आप चाहे कितने भी होशियार बंदे हो, कितने भी अच्छे बंदे हो, कितने भी काम में एक्सपर्ट हो, लेकिन आप अगर पार्शियलिटी कर रहे हो तो आपका इंप्रेशन डाउन वहीं पे हो जाता है, समझ रहे हो ना। आपके टैलेंट की कीमत वहीं पे कम हो जाती है, क्योंकि आप चाहे, हम बोलते हैं कभी कभी कोई सिस्टर है ना बहुत शार्प रहती है, कोई होशियार रहती है कि तुरंत समझ में आ जाता है सब चीज़, लेकिन उसके बिहेव में थोड़ा गड़बड़ रहता है। मतलब कैसा, वो किसी के साथ पार्शियलिटी करेगी, ये मेरी दोस्त है वो मेरी दोस्त नहीं है, उसके साथ झगड़ा करेगी, उसका चुगली इधर करेगी, उसका चुगली इधर करेगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है ना कि वो सिस्टर का वैल्यू कम हो जाता है। मतलब फिर हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल क्या सोचता है कि हमको ऐसी सिस्टर नहीं चलेगा, लेकिन ये सिस्टर नहीं चाहिए, मतलब सिस्टर होशियार नहीं रही चलेगा, लेकिन ऐसी सिस्टर नहीं चाहिए, समझ लो ना। तो पार्शियलिटी आपको नहीं करना है। सेकंड चीज़ अरोगेंसी, अरोगेंसी कैसा है, आपके सेल्फ एस्टीम के बारे में रहे, आपके स्टेटस के बारे में रहे, सोशलाइजिंग के बारे में रहे, अवेयरनेस के बारे में रहे, एटीट्यूड के बारे में रहे, पर्सनैलिटी के बारे में रहे, या ग्रोथ के बारे में रहे। आपको अरोगेंसी नहीं करना है। कॉन्फिडेंस अलग चीज़ है, अरोगेंसी अलग चीज़ है। कॉन्फिडेंस मतलब ठीक है, जैसे पर्सनैलिटी में हम अगर देखेंगे तो प्राउड ऑफ चॉइसेस, हैबिट्स एंड क्विक्स। यहाँ पे अरोगेंसी में क्या था, हाइड इनसिक्योरिटीज़ एंड वल्नरेबिलिटीज़। तो पर्सनैलिटी में क्या है ना कि वो बंदा हमेशा खुश रहता है, सबके साथ खुश रहता है। अरोगेंसी में क्या है ना, वो बनता है एकदम प्रिजर्वेटिव रहता है, मतलब उसके काम का चीज़ रहे तो ही वो बाहर निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है। और कुछ कोई किसी ने कुछ पूछा उसके जो उसको पता है तो वो अरोगेंटली उत्तर देता है, ऐसा ऐसा बताता है जैसा मुझे ही पता है, आपको कुछ पता नहीं है, इस हिसाब से। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई स्टाफ थैंकलेस रहता है। अभी थैंकलेस मतलब ओनली ग्रेटफुल पीपल कंप्लेंट्स अबाउट द स्मॉलेस्ट इशू, ओके, ओनली अनग्रेटफुल पीपल कंप्लेंट्स अबाउट द स्मॉलेस्ट इशू। मतलब जो लोगों को कुछ, मतलब जो किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल ही नहीं है, वो सब लोग हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं, और ऐसे लोग ज़िंदगी में भी कभी सफल नहीं होते। ओके, मैनरलेस, मैनर मतलब बी एजुकेटेड विद द मैनर्स, नॉट जस्ट एजुकेटेड। आप समझ रहे हो, मतलब आप कितने भी पढ़े लिखे, आप चाहे जेएनएम सिस्टर हो, लेकिन आपको मैनर से नहीं है, पेशेंट से बात करने का तरीका ही नहीं है, आपको पेशेंट को हैंडल करने का तरीका पता नहीं है, तो आपका डिग्री कुछ काम का नहीं है, समझ रहे हो। चलो, कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट मतलब क्या है, पीपल हु डोंट हैव टाइम फॉर यू इफ़ यू आर ऑलवेज एंग्री और कंप्लेनिंग। ओके, मतलब क्या है ना, पीपल वोंट हैव टाइम फॉर यू इफ़ यू आर ऑलवेज एंग्री और कंप्लेनिंग। मतलब आप हर छोटी छोटी चीज़ पे अगर गुस्सा ही करते रहोगे, कंप्लेन ही करते रहोगे, तो फिर कोई आपके साथ खड़ा रहने वाला नहीं है। तो आपको कंप्लेन नहीं बनना है ज़्यादा। ओके, चलेगा, थैंक यू।